लास्ट क्लास में एक कहा तुम लोगों को था बेटा कि डाइपोल देख के आना, है ना। चल बच्चा, तो देखा जाए बेटा, नोट में कुछ पॉइंट लिखो। देख बेटा, मैंने तुम्हें कहा था बेटा कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल जैसी कोई बात होती नहीं है बच्चा, है ना। नॉर्थ को बेटा हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज के जैसा माना, और साउथ को मैंने बेटा माना नेगेटिव चार्ज जैसा, है ना। जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुम चार्ज क्यों यूज करते थे, वैसे ही हम लोगों ने बेटा प्लस एम माइनस एम कहा, है ना बेटा। प्लस एम पॉजिटिव चार्ज जैसा, माइनस एम नेगेटिव चार्ज जैसा, है ना बेटा। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में तुम फोर्स लगाया करते थे बेटा, बिल्कुल यहां भी वैसे ही मानोगे, है ना बेटा। नॉर्थ का मतलब क्या हुआ, नॉर्थ और साउथ, है ना बेटा। ये क्या है, ये है बेटा प्लस एम, है ना। और साउथ क्या है बेटा, माइनस एम। ठीक है। अगर हम इसको किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दे बच्चा, है ना, तो क्या बोलेगा इसके लिए, इसको हो जाएगा फोर्स एम बी, इस पे इधर हो जाएगा फोर्स बेटा एम बी। जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्यों ही बोलते थे, यहां भी हम लोगों ने माना एम बी और माइनस एम बी। ठीक है बच्चा। दूसरी बात, जिस तरह से बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुम पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बोला करते थे बेटा, है ना, वैसे यहां भी क्या कहोगे बेटा, यहां भी क्या कहोगे कि अगर तुम्हारे पास कोई नॉर्थ पोल है बेटा, है ना, नॉर्थ पोल से आर दूरी वाले पॉइंट पे अगर लिखना है बेटा मैग्नेटिक फील्ड, है ना, तो बिल्कुल वैसे ही लिखोगे जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था बेटा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना बेटा। ठीक है। लेकिन अब मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड में जो होता है बेटा कांस्टेंट, ये होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई, है ना बेटा। और क्यू की जगह पे हमारा एम। ठीक है बेटा, मतलब ये भी हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा, है ना बेटा। तो नोट में पॉइंट लिखने के लिए तो है बेटा इंपॉर्टेंट, है ना, लेकिन बेटा इसका मैथमेटिकल या कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है बच्चा। ठीक है। क्यों नहीं एप्लीकेशन है, क्योंकि वाकई में अकेला नॉर्थ या अकेला साउथ कभी बेटा एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। क्या करता है बताओ, एग्जिस्ट करता है बेटा डाइपोल, ट्राइपोल, क्वाडपोल, है ना बच्चा। अकेला पोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। तो देख बेटा अब देखा जाए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, है ना बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, है ना। और डाइपोल के मैग्नेटिक फील्ड को भी हम बिल्कुल इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसा ही ट्रीट करेंगे, है ना बेटा। यूं कहना कि मान लिया बेटा ये एक नॉर्थ पोल, है ना बेटा, और ये हमारा एक साउथ पोल, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ये दोनों मिलके बना एक डाइपोल, या कहो बेटा बार मैग्नेट, है ना। तो बता तो बेटा यहां से डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसे होता है बेटा, बोलो। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसे, नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ या साउथ टू नॉर्थ, मिक्स रिजल्ट आ रहे हैं बच्चा। मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा बेटा साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बच्चा, है ना। अब देख बेटा, ये डाइपोल का हो गया सेंटर, ये डाइपोल का हो गया बेटा सेंटर। इसके सेंटर से आर वाली दूरी पे यह हम निकालना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, है ना बेटा। और ये डाइपोल का क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बेटा एक्सिस, ये कहलाएगा एक्सिस ऑफ डाइपोल, है ना बेटा। ये डाइपोल का कहलाएगा बेटा एक्सिस। इसलिए इस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे बेटा, हम बोलेंगे एक्सियल पॉइंट, एट एक्सियल पॉइंट, है ना। लेकिन तुम्हें याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इस वाले पॉइंट पे जो भी तुम फॉर्मूला लिखते थे बच्चा, उसके लिए कंडीशन था क्या, आर इज मच मोर देन साइज ऑफ डाइपोल, है ना बेटा। आर क्या था, मच मोर देन
साइज ऑफ डाइपोल, डाइपोल के साइज से बहुत बड़ा, डाइपोल के साइज से बहुत बड़ा। ठीक है बच्चा, तो देखो इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखते थे बोलो? लिखते थे E इज इक्वल टू 2K P बाई आर क्यू, यही था ना बच्चा। अब क्या हो जाएगा? अब कहेंगे E की जगह पे क्या बेटा? B, है ना बेटा? E की जगह पे B, K की जगह पे कितना? K की जगह पे म्यू नॉट बाई 4 पाई, है ना बेटा? म्यू नॉट बाई 4 पाई, है ना बेटा? और P की जगह पे M, तो ये होता है 2M बाई आर क्यू। बिल्कुल सिमिलरली, कुछ नया नहीं करना है। ठीक है बच्चा, लेकिन जब मैंने इसको लिखा, जब मैंने इसको ऐसा लिखा है ना, तो तुरंत दिमाग में आइडिया आया। क्या आइडिया आया देखो, ध्यान दे बेटा। तुरंत आइडिया क्या आया कि अगर मैं एक बार मैग्नेट लूं बेटा, अगर मैं एक बार मैग्नेट लूं, है ना बेटा, तो इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस कैसे बनते हैं बेटा? मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस कैसे बनते हैं? है ना बेटा, ऐसे बनता है ना फील्ड, बोल फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके ऐसे बनाते हो ना बेटा, बोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसकी ऐसे बनाते हैं बेटा हम लोग, है ना? और कहते हैं अगर ये नॉर्थ है और इधर साउथ है तो ऐसे बनता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना? यहां से ऐसे बनता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना बेटा? और अब मैं बोलूं कि ऐसा करो, एक करंट कैरिंग कॉइल सोचो। अब एक करंट कैरिंग कॉइल सोचो, है ना बेटा? ये हो गया करंट कैरिंग कॉइल, है ना बेटा? इस करंट कैरिंग कॉइल में अगर मान लेते हैं बेटा कि ऐसे मेरा करंट इसमें आई है, ऐसे करंट, ऐसे मेरा करंट बेटा आई है, तो ये हो गया हमारा कॉइल का एक्सिस। बोल बेटा, ये हो गया कॉइल का एक्सिस और ये हो गया बेटा डाइपोल का एक्सिस, है ना? इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनता है? तो देख बेटा, कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनाते हो? ऐसा बनता है बेटा, कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बनता है ना? और बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बनता है ना? अगर मैं इन दोनों को देखूं तो ऐसा लगता है बेटा कि इसको अगर मैं दबा दूंगा तो ये ऐसा ही बन जाएगा, इसको दबा दी जाए तो ऐसा ही बन जाएगा, है ना? एक बार फॉर्मूले पे गौर किया जाए। फॉर्मूला हमारा इसका क्या है बेटा? इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है बेटा? इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है हमारा? B इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2M बाई आर क्यू, है ना बेटा? ठीक है, चलो इसको x मैंने मान लिया, तो ये हो जाएगा x क्यू। बोल बेटा, ठीक है? अब मैं बोलूं कि इस वाले का, है ना बेटा, किस वाले का? इसका, इसका अगर r दूरी पे, x दूरी पे इसका लिखो बेटा मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका क्या लिखे थे याद करो? म्यू नॉट n i r स्क्वायर बाई 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2। बोल बेटा, ठीक है? अब मुझे बताओ इस वाले केस में क्या कोई अप्रोक्सीमेशन है? इस वाले में क्या कोई अप्रोक्सीमेशन है बच्चा? तो बोलेगा यस है अप्रोक्सीमेशन। क्या था अप्रोक्सीमेशन? कि r की वैल्यू बहुत बड़ी है ना बेटा? ठीक है, तो अब मैं कहूं इसमें भी अप्रोक्सीमेशन किया जाए। क्या किया जाए? कि x की वैल्यू अगर मैं बोलूं बेटा इस r से बहुत बड़ी है ना, इस r से, इसके रेडियस से बहुत बड़ी है, तो क्या हो जाएगा ये? देखना बेटा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, है ना बेटा? अब देखो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में आर हो गया नेग्लेक्ट, आर हो गया नेग्लेक्ट, क्या बच जाएगा? 2x3, है ना बेटा? अब देखो तो इसको ध्यान से, b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई एन आई पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई x क्यू। देखो तो बेटा, कोई दिक्कत?
इसी को मैंने ऐसा लिख दिया, देख लो अच्छे से, देख लो अच्छे से बेटा, इसी को मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है बच्चा, बात समझ में आया? ये दो दो क्या लिख रहा है रे? सही बात है, मिसिंग है इसमें, 2 मिसिंग है ऊपर में। बोल बेटा, आएगा? अब देख बच्चा, अब देख बच्चा, इसको और इसको क्या दिख रहा है? अब मैं कहूं बेटा इस फॉर्मूले को देखो और इस फॉर्मूले को देखो, है ना बेटा? अब दोनों फार्मूला बिल्कुल एक जैसा हो गया बेटा, है ना? अगर फार्मूला बिल्कुल एक जैसा हो गया, है ना, तो पहला मैं कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं बेटा, ईच एंड एवरी करेंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल या लूप, करंट कैरिंग कॉइल या लूप, है ना बेटा, हैज इज इक्विवेलेंट टू ए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, है ना बेटा? क्या कहेंगे? हर एक करंट कैरिंग कॉइल, हर एक करंट कैरिंग कॉइल क्या होता है? एक डाइपोल के इक्विवेलेंट है ना बेटा? और अगर ये इसके इक्विवेलेंट है तो जो यहाँ पे यहाँ एम था बेटा, उस एम की जगह पे क्या है? इस एम की जगह पे क्या है? एन आई एरिया, क्या है बेटा? एन आई ए, है ना बेटा? मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? एन आई ए, ठीक है बच्चा? बात समझा? लिख लो इसको, प्लस एम माइनस एम क्या शो कर रहा है? चार्ज के जैसा शो कर रहा है बच्चा, बिल्कुल भी ब्लर नहीं है बेटा, स्क्रीन स्क्रीन एकदम क्लियर है, स्क्रीन एकदम क्लियर है बच्चा। ये पहला ही पेज है बेटा, जल्दी लिखो। हाँ बेटा हेमंत, यही बात है, इसलिए करना पड़ता है ना बेटा ऐसा। अरे बेटा क्लास कैंसिल क्यों किया? तुम्हारा सवाल तो बिल्कुल सही है, लेकिन इतना दिन से पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग भी समझना चाहिए तुम लोगों ने बेटा। बोल, क्लास अगर मैं कैंसिल किया होगा बेटा, जरूर कोई अर्जेंट काम रहा होगा मेरे को। डॉक्टर के पास जाना था बेटा, डॉक्टर था अपॉइंटमेंट, और डॉक्टर सुबह ही बैठता है, शाम बैठता ही नहीं बच्चा। चल बच्चा, इरेज कर रहा हूं मैं ना, देखना बेटा ध्यान से बेटा,
देखना बेटा, तो ईच एंड एवरी करंट कैरिंग कॉइल, हर कॉइल या हर लूप, है ना बेटा, हर क्वाइंट या हर लूप क्या है बेटा, इक्विवेलेंट टू ए डाइपोल, है ना बेटा, क्या है, हर करंट कैरिंग कॉइल बेटा एक मैग्नेटिक डाइपोल के इक्विवेलेंट है ना बेटा। सुनना गौर से, यहाँ पे क्या दिख रहा है तेरे को बेटा बताओ, नॉर्थ वाले से फील्ड लाइन निकल रहा है, नॉर्थ वाले से फील्ड लाइन निकल रहा है और साउथ से इंटर कर रहा है ना बच्चे। यहाँ क्या हो रहा है देखो, इस वाले फेस से बाहर निकल रहा है और इस वाले फेस से इंटर कर रहा है ना बेटा। मतलब क्वाइल के जो दो फेस होते हैं बेटा, ये क्वाइल के जो दो फेस होते हैं वो नॉर्थ और साउथ जैसे बिहेव करते हैं। फिर से बोलता हूं बेटा, क्वाइल के नॉर्थ और साउथ फेस की जैसा बेटा उसके दो फेस हैं, है ना। तो क्या कहेगा बेटा, बोलो, फेसेस ऑफ क्वाइल, है ना बेटा, फेसेस ऑफ क्वाइल behaves as north एंड साउथ पोल, है ना बेटा। जो फेस होते हैं ना क्वाइल के, वो क्या करते हैं, नॉर्थ और साउथ जैसे बिहेव करते हैं। ठीक है बच्चा, क्या बोलेगा देखो, अगर तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज फेस दिख रहा है बेटा, अगर तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज फेस दिख रहा है ना, तो कहना ये नॉर्थ है ना। तुम्हें याद करने में आसानी ऐसे होगी, नॉर्थ को ऐसे खींच दे, ऐसे खींच दे, नॉर्थ की नाक खींच दो, एन की नाक खींच दो, तो हो गया ये एंटी क्लॉकवाइज, है ना बेटा। और अगर तुम्हें क्लॉकवाइज दिखे, क्लॉकवाइज दिखे तो क्या मानना है, साउथ। याद रखने के लिए, ऐसा अगर साउथ है बेटा, इसकी नाक खींच दो, इसकी नाक खींच दो, ये हो गया क्या हमारा क्लॉकवाइज, है ना बेटा। एंटी क्लॉकवाइज किसे बिहेव करेगा बेटा, नॉर्थ के जैसा, और क्लॉकवाइज कैसे बिहेव करेगा, साउथ के जैसा। ठीक है बच्चा, बात समझ गए। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, फील्ड लाइन नॉर्थ से बाहर निकलता हुआ, है ना बेटा। तो क्या बोलेंगे, इस मैग्नेटिक मोमेंट का, इस मैग्नेटिक मोमेंट का इस केस में डायरेक्शन माना जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट बाहर की तरफ, है ना बेटा, और यहां मैग्नेटिक मोमेंट अंदर की तरफ। ठीक है बच्चा, एवरी करंट कैरिंग कॉइल बिहेव्स एज ए डाइपोल, है ना बेटा। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलो बेटा, या मैग्नेटिक मोमेंट बोलो, दोनों एक ही है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट, ये दोनों बेटा एक जैसे। ठीक है बेटा, अगला पॉइंट देख बेटा, चार्ज पार्टिकल का सर्किल में घूमना, चार्ज पार्टिकल का सर्किल में घूमना, है ना बेटा, ये भी क्या है, इक्विवेलेंट टू ए करंट, है ना बेटा, इक्विवेलेंट टू ए करंट। तो क्या लिखेगा, ए रोटेटिंग चार्ज, ए रोटेटिंग चार्ज बॉडी, है ना बेटा, ए रोटेटिंग चार्ज बॉडी। ठीक है बेटा, ये भी क्या है, कैन जैसा ना बेटा। तो कहेंगे ऑल्सो हैज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, है ना बेटा, या मैग्नेटिक मोमेंट, समझा ना। मैग्नेटिक मोमेंट उसमें भी होता है, कितना होता है, याद रखने के लिए, m बाई एल इज इक्वल टू क्यू बाई 2m। ठीक है बेटा, m बाई एल बराबर q बाई 2m। ठीक है, m क्या है, जानते ही हो मैग्नेटिक मोमेंट, l क्या है बेटा, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। l क्या है, रोटेशनल वाला एंगुलर मोमेंटम, रोटेशनल वाला बेटा एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, लिख ले इसको। हाँ बेटा, NIA लिखा है, NIA, नंबर ऑफ टर्न करेंट इनटू, नंबर ऑफ टर्न इनटू करंट इनटू एरिया। m का डायरेक्शन बेटा क्लॉकवाइज कॉइल के लिए अंदर की तरफ, और एंटी क्लॉकवाइज क्लॉक के लिए बाहर की तरफ। ठीक है बच्चा, लिख ले। ये तो आदि नंबर 1 भी टकला हो गया। अरे आदि नंबर 1 तुझे क्या हुआ, मेरा स्टाइल कॉपी कर रहा है क्या।
नो सर, कोई डेथ तो फिर कोई डेथ हो गए। अरे सेम हेयर ब्रो, यहाँ भी सेम कहानी है। नहीं तो इतने खूबसूरत बाल कौन निकालता है ना? इतने सालों की खेती ऐसे कैसे उजाड़ दे आदमी। संजय पुरोहित पूछ रहे हैं सोइनॉइड में भी ऐसा ही होता है क्या? हाँ बच्चा, जो भी करंट कैरिंग कॉइल होगा ना बच्चा, हर करंट कैरिंग कॉइल में यही बात होगी बेटा, हर किसी में मैग्नेटिक मोमेंट होगा। फटाफट लिखो, फटाफट लिखो। हाँ बच्चा, लेंगे तेरा एक्स्ट्रा क्लास, चिंता मत कर, एक्स्ट्रा क्लास लेंगे। टारगेट रखते हैं कि संडे को खत्म कर दिया जाए चैप्टर, ये संडे को चैप्टर खत्म कर दिया जाए। नहीं बेटा दुखी, लेकिन दुखी क्यों रहेंगे? थोड़ा सा थके हैं, दुखी नहीं। डॉक्टर के पास क्यों गए थे? अरे बेटा मम्मी की तबीयत खराब चल रही है ना, मम्मी की तबीयत खराब चल रही है, इसलिए आना पड़ा डॉक्टर के पास बेटा। स्माइल स्माइल, यस आई एम स्माइलिंग बच्चा, आई एम क्वाइट हैप्पी। चल देख बच्चा, इरेज कर रहा हूं बेटा, देखो अच्छा बात समझ में आ गई ना बच्चा? चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो चार्ज पार्टिकल का घूमना भी करंट के इक्विवेलेंट है बच्चा, और करंट के इक्विवेलेंट है तो अगर करंट में मैग्नेटिक मोमेंट है तो इसमें भी मैग्नेटिक मोमेंट होना चाहिए, है ना बच्चा? हाँ बेटा कर दूंगा अपलोड, आगे देखना बच्चा। देखो toroids have no net मैग्नेटिक मोमेंट। कोई पूछे टोरॉइड का मैग्नेटिक मोमेंट कितना, तो कहना टोरॉइड में नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है। क्यों? दिखाता हूं तेरे को, देख बच्चा, टोरॉइड का शेप याद कर। टोरॉइड का शेप कैसा था बेटा? देखो था ना ऐसे ऐसे, बोलो टोरॉइड का शेप था बेटा ऐसे ऐसे, है ना? तो सोच बच्चा, इस वाले की बात करो अगर, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे होगा बेटा, तो यही घूमता हुआ यहाँ पे आया ना बेटा, तो जो यहाँ क्लॉकवाइज है ये हो जाएगा बेटा एंटी क्लॉकवाइज, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? कैंसिल। जिस तरह से बेटा इन दोनों का है ना, उसी तरह से जोड़े में सब कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए बेटा टोरॉइड्स का मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है ना बेटा? बॉडी के बाद क्या लिखा है? बॉडी कहाँ लिखा है मैंने? चार्ज बॉडी ऑल्सो, चार्ज बॉडी ऑल्सो लिखा है बेटा, ऑल्सो हैज मैग्नेटिक मोमेंट, हैज नहीं होना चाहिए, हैव होना चाहिए, है ना? ऑल्सो हैव मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम, मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो बेटा हमेशा Q/2m, ठीक है? चला के देखिए बच्चा, अब देखा जाए बेटा मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट, है ना बेटा? अब हम लोग को ये बात समझ में आ गई है, अब हम लोग को बात समझ में आ गई बेटा कि बार मैग्नेट और करंट कैरिंग कॉइल दोनों एक जैसे होते हैं, है ना बच्चा? तो क्या है देखो, अगर एक्स इक्वेटोरियल पॉइंट कहा जाए तो हम कहेंगे देखो बेटा कि ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है बच्चा, तो इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब क्या हुआ? परपेंडिकुलर। इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब क्या हो गया बेटा? परपेंडिकुलर। हम इस वाले पॉइंट पे फील्ड निकालना चाहते हैं, है ना बेटा? और हम जान चुके हैं बेटा कि ऐसा कोई कॉइल हुआ, ऐसा कोई कॉइल हुआ, तो इस कॉइल का बेटा ये होता है एक्सिस, इसका ये एक्सिस और इसका ये एक्सिस, है ना बच्चा? इक्वेटोरियल पॉइंट, तो इसका भी ये हो गया बेटा इक्वेटोरियल पॉइंट, है ना बेटा? ठीक है, इन दोनों के लिए अगर इसे बेटा ऐसे करंट है नीचे की तरफ, है ना, तो इधर हो जाएगा नॉर्थ, इधर हो जाएगा साउथ,
ऐसा करंट है बेटा, और यहां से तुम देख रहे हो तो यहां से तुम्हें दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है बेटा तो नॉर्थ पोल, और यहां से देख रहे हो अगर और दिख रहा है बेटा ये क्लॉकवाइज तो कहेंगे साउथ पोल। ठीक है बच्चा। अब देखो इसका मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल में, इलेक्ट्रिक डाइपोल में तुम जैसा याद किए थे बिल्कुल वैसा ही। कैसा? B इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई M बाई RQ। याद है ना बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब तुमने इसको वेक्टर कहा था तो इसको भी वेक्टर कहा था माइनस में, है ना? माइनस में क्यों कहा था? क्योंकि डाइपोल मोमेंट ऐसे है बेटा, है ना, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है। ठीक है बच्चा। अब देखो जनरल पॉइंट पे जिस तरह से निकाले थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बिल्कुल वैसे यहां भी निकालोगे एट ए जनरल पॉइंट, किसी जनरल पॉइंट पे, है ना बच्चा? किसी जनरल पॉइंट पे, सामान्य पॉइंट पे। तो देख बच्चा जनरल पॉइंट के लिए, जनरल पॉइंट के लिए क्या कहोगे? ऐसा हमारा बार मैग्नेट, ये नॉर्थ और ये साउथ, ये सेंटर बेटा, और यहां हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। आर डिस्टेंस पे सब में वही एजम्पशन, क्या एजम्पशन? आर डाइपोल से बहुत बड़ा, है ना? चलो लिख ही दे रहा हूं नहीं तो बाद में कंफ्यूज कर जाओगे। यहां भी क्या है बेटा? आर जो है वो डाइपोल के साइज से बहुत बड़ा है। यहां भी बेटा आर जो है वो डाइपोल के साइज से बहुत बड़ा है। ठीक है बच्चा। हमें यहां पे निकालना है बेटा मैग्नेटिक फील्ड, है ना बेटा? तो याद है इलेक्ट्रो में कैसे किए थे हम लोग? हम लोग कहते बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि देख बच्चा, हाँ बिल्कुल सही लिख रहा है रेडमी, कंपाउंड ले करेंगे साउथ से बेटा नॉर्थ। ऐसा ना हो गया बेटा, बताओ मैग्नेटिक मोमेंट अगर ये एंगल थीटा है तो इधर हमारा कंपोनेंट m cos थीटा और ऐसे कंपोनेंट ये हो जाएगा बेटा m sin थीटा। ठीक है? फिर तुम कहोगे कि ये जो m cos थीटा है, m cos थीटा के लिए ये हो गया एक्सियल पॉइंट, तो मैग्नेटिक फील्ड का रेडियल कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड का रेडियल कंपोनेंट म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m cos थीटा बाई RQ, है ना बच्चा? और इसके लिए देखो अपोजिट डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फील्ड, इसको बोलते हैं बी टेंजेंशियल। बी टेंजेंशियल कितना बेटा? म्यू नॉट बाई 4 पाई M बाई RQ। जब दोनों फील्ड निकल गया तो रिजल्टेंट फील्ड भी निकाल सकते हो बच्चा, है ना? ठीक है? क्या होगा देखो, याद है ना? B इक्वल टू स्क्वायर रूट B रेडियल स्क्वायर प्लस B टेंजेंशियल स्क्वायर, ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई M बाई RQ स्क्वायर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, है ना बच्चा? इन दोनों का जो रिजल्टेंट फील्ड आएगा ये ऐसे आएगा बेटा, और यहां से अल्फा एंगल पे तो tan अल्फा इक्वल टू tan ईटा बाई 2। ठीक है बच्चा? लिख ले इसको। 1 प्लस 3 को बिल्कुल सही की, हद से सही लिखा एकदम। लिख ले बच्चा। नेक्स्ट चैप्टर EMI स्टार्ट होगा बेटा। टोरॉइड है बेटा, ऊपर नीचे अगर देखोगे क्रॉस सेक्शन तो ऊपर नीचे के क्रॉस सेक्शन है बेटा अपोजिट डायरेक्शन में है ना? नवंबर तक खत्म हो जाएगा बेटा ओम तिवारी।
हाँ बेटा लिंक्ड होगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन लिंक रहेगा। फोर्स फोर्स देखना अच्छे से एक बार। दक्ष का प्रूफ नहीं बेटा, तुम करके देखो, हो जाएगा। मैं कहाँ रहता हूँ? मैं कोटा में हूँ, अनंतपुरा के पास। घर आके पढ़ सकता हूँ क्या? नहीं बेटा सॉरी, तेरे को मेरे को दोनों को ले जाएगा पुलिस पकड़ के। सर से दिस डायलॉग, इफ यू स्मेल व्हाट द रॉक इज कुकिंग, वाओ, व्हाट द मीनिंग ऑफ दैट? कोटा आके क्या करेगा बच्चा अभी? कोटा आके कोई फायदा नहीं, सिर्फ समस्याएं बढ़ेगी परिवार वालों की तुम्हारी, और कोई फायदा नहीं होगा बेटा अभी। फटाफट लिख। फटाफट लिख बेटा। लास्ट में लिखा है tan अल्फा इक्वल टू tan थीटा बाई 2। ठीक है बच्चा, चलो देखो। अब चलो क्वेश्चन करेंगे कुछ। अब क्वेश्चन किया जाए बेटा कुछ। क्वेश्चन है फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट और इन द फॉलोइंग सिचुएशन, है ना बेटा? फॉलोइंग सिचुएशन में मैग्नेटिक मोमेंट निकालो। ठीक, सबसे पहला है एक स्क्वायर शेप का क्वाइल है बेटा, एक स्क्वायर शेप का क्वाइल है ना, जिसमें करंट हमारा है बेटा ऐसे आई, इसमें करंट है बेटा आई, ठीक है, और आई कितना है? तो 2 एम्पियर, और इसके साइड की लंबाई कितनी? तो 20 सेंटीमीटर, और इसमें बेटा 100 टर्न्स हैं, 100 टर्न्स है इसमें लपेटे गए, है ना बच्चा? 100 टर्न्स हैं, ठीक है। वेक्टर में निकालना है, ये एक्स ये वाई, तो वेक्टर में निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट, है ना बेटा? बी में देखो बेटा, बी में, बी देख बच्चा, बी में हमारा क्या है? बी में है एक पॉइंट चार्ज, बी में है बेटा एक पॉइंट चार्ज जो एक सर्किल में घूम रहा है, ठीक है बेटा, और सर्किल में घूमने का इसका एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा और रेडियस है आर, है ना बच्चा? मास की जरूरत नहीं, ठीक है बेटा। एक पॉइंट चार्ज क्यों सर्किल में घूम रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है बेटा। और देखो तीसरा सवाल, तीसरा हमारा सवाल है बेटा सी नंबर में कि एक सोइनवाइड है, इस सोइनवाइड में रेडियस है बेटा 2 सेंटीमीटर, लंबाई है इसकी 50 सेंटीमीटर, और टोटल नंबर ऑफ टर्न, टोटल नंबर ऑफ टर्न है बेटा 2000, टोटल नंबर ऑफ टर्न 2000, और करंट जो इसमें है बेटा ये 1 एम्पियर का करंट, ठीक। डी पार्ट देखो, डी पार्ट में है बेटा एक रॉड, एक रॉड है बेटा, जिस रॉड पे पॉजिटिव चार्ज है बेटा, है ना, इस रॉड पे पॉजिटिव चार्ज है कैपिटल क्यू, यूनिफॉर्म, लंबाई एल, और इस एंड के अबाउट ऐसे ही ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है। चलो बनाओ तो फटाफट, तो सबका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल के बताओ। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना है बच्चा। मास नहीं है बेटा इंपॉर्टेंट, मास इंपॉर्टेंट नहीं है, मास का टर्म कैंसिल हो जाएगा अपने आप। करो करो करो, आई एम वेटिंग फॉर आंसर्स।
संजय पुरोहित का आंसर आया। एक पूछ रहा है मैग्नेट कहाँ है, मैग्नेट कहीं नहीं है बच्चा। करंट कैरिंग कॉइल इज लाइक ए मैग्नेट, करंट कैरिंग कॉइल या मूविंग चार्ज है ना बेटा। करंट कैरिंग कॉइल या मूविंग चार्ज इज इक्विवेलेंट टू ए डाइपोल। रेजोनाइट राघव, ये मन माफी मांग रहा है, क्या वो मन लिख रहा है माफ कर दीजिए, क्या किया तुमने भाई ऐसा, मुझे तो पता ही नहीं। हाँ आदित्य करेंगे डिस्कशन। देव से, देव लिखा यू आर जस्ट 14 किलोमीटर अवे फ्रॉम माई होम। ओके नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम बच्चा। कर कर क्वेश्चन बनाना बच्चा, क्वेश्चन बनाना प्लीज प्लीज, क्वेश्चन बनाना। देखो उम्मीद तो है कि सितंबर एंड से क्लास शुरू हो जाए, सितंबर मिड या सितंबर एंड से ऑफलाइन क्लास आज शुरू हो जाए शायद, शायद। सिंचन के घर से 5 किलोमीटर। 11th का रिवीजन होगा या नहीं। हम लोग कोटा आना है, आ जाना, जब क्लास शुरू होगा तो आ जाना। अभी पढ़ो, अभी क्वेश्चन करो, अभी क्वेश्चन करो, बाकी बातें बाद में। देखो बच्चे का सी का भी आंसर आ गया, करो करो करो। बात नहीं, काम करो। सवाल बनाओ। करुणा शंकर का पूरा सारा हो गया, राघव का भी दूसरा हुआ। निकलना किधर है, अरे निकालना किधर है मतलब निकालो, मैग्नेटिक मोमेंट निकालो। फॉलोइंग सिचुएशंस, फॉलोइंग सिचुएशन, इस सारे कंडीशन में मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है बच्चा। कोटा का कोटा सा कासा 11 की कॉपी मंगाया झारखंड में। झारखंड में कैसे मंगाओगे कॉपी तुम, कोई तुम्हारा दोस्त अगर है तो बोलो, उसको भेज देगा तुमको बेटा वो। करना करना, बात बहुत करता है तुम लोग, मुझे बुझाता है बात में। बी नहीं निकालना है बेटा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना है बच्चा। कोटा आ रहे हैं सामान लेने हम, होटल वाले फी मांग रहे हैं। चलो बता रहा हूँ बेटा, मैं अब मैं बना रहा हूँ, देखो देखो बेटा, इसका तो बहुत सिंपल है। इसका तो m इक्वल टू एन आई ए, एन हो गया बेटा हमारा 100 है ना, करंट हो गया 2 एम्पियर, और एरिया 0.2 का स्क्वायर, तो हो गया बेटा 8 एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर एरिया मीटर स्क्वायर, तो यूनिट हो गया बेटा 8 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्शन तो देखो बेटा कैसा दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज ना बेटा, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब बाहर की तरफ,
इसका मतलब ये हो गया बेटा के कैप। ठीक है बेटा, अब चलो इसके लिए बात करते हैं बेटा। तो कहेंगे आई कितना होगा इसमें करंट। तो देख बेटा, अगर कोई इसमें पॉइंट सोच लो, है ना, तो इस पॉइंट को ये चार्ज पार्टिकल बार बार क्रॉस करेगा ना बेटा, इस पॉइंट को चार्ज पार्टिकल बार बार क्रॉस करेगा ना, तो करंट क्या कहोगे, करंट कहेंगे क्यू बाई टाइम पीरियड, है ना बेटा। तो कितना हो जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई बाई ओमेगा, है ना बेटा। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, तो कहेंगे आई इंटू ए। इसमें बेटा हम लोग नंबर ऑफ टर्न एक ही मान लेंगे, नंबर ऑफ टर्न कितना, एक। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो गया क्यू ओमेगा बाई 2 पाई, और एरिया बेटा पाई आर स्क्वायर। तो पाई पाई कट गया, तो एम हो गया बेटा क्यू ओमेगा आर स्क्वायर। ठीक है, अब जो तुमने पूछ रहा था कि क्यू बाई एम का प्रूफ कैसे है ना, निकाल लेते हैं। देखो बेटा, चलो बताओ, इसी का अगर मैं निकालूं रोटेशनल वाला एंगुलर मोमेंटम, इसका मैं अगर निकालूं बेटा रोटेशनल का एंगुलर मोमेंटम, तो क्या लिखोगे, आई ओमेगा ना बेटा, बोलो एंगुलर मोमेंटम बराबर आई ओमेगा। आई कितना बेटा, पॉइंट चार्ज है, तो ये हो जाएगा बेटा एम आर स्क्वायर। बोलो बच्चा, छूट गया इसमें, एक मिनट, बाई 2 भी ना होगा रे। ठीक है, देख बच्चा, तो कहेंगे बेटा एल बराबर आई ओमेगा, पॉइंट चार्ज के लिए बेटा एम आर स्क्वायर, है ना, तो इंटू ओमेगा। देखो अब इसको एल बाई एम करके देखो, एम बाई एल करो, आ जाएगा क्यू बाई 2 एम, है ना बेटा, यही इसका प्रूफ है। ठीक है, ये हर बार ऐसा होगा बच्चा, है ना। तो चलो इसकी बात करें, इसमें क्या कर देंगे बोलो, इसमें कहेंगे बेटा m इक्वल टू, फिर से बेटा एन आई इंटू ए। एन कितना बेटा, एन हो गया हमारा 2000, है ना, करेंट 1 एम्पियर, एरिया पाई इंटू 1 सेंटीमीटर 10 पावर माइनस 2 का स्क्वायर। बोलो बच्चा, है ना, तो 10 पावर माइनस 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 पाई, तो 0.2 पाई, है ना, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चा, है ना। इसके लिए देख बेटा एलिमेंट्री लेके भी कर सकते हैं, लेकिन फायदा नहीं है, पता है ना हम लोग को, क्या पता है कि m बाई एल बराबर q बाई 2m, है ना बेटा। तो m इक्वल टू, तो q बाई 2m, ये हो जाएगा बेटा आई ओमेगा। बोलो एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा, क्या कर दोगे, q हो गया कैपिटल Q बाई 2m, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का, तो ये हो जाएगा बेटा एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा, एम कट गया बेटा, तो एम हो जाएगा हमारा क्यू एल स्क्वायर ओमेगा बाई 6। ठीक है बेटा, इंटीग्रेशन से निकालोगे तब भी यही रिजल्ट आएगा, लेकिन इसको याद रखेंगे बेटा तो इंटीग्रेशन से बच जाएंगे ना। ठीक है, लिख लो। हाँ बच्चा, आप करेंगे डिस्कस। सी वाले में एरिया चेक करो, अरे सर्किल है ना बेटा, सर्कुलर पाथ ना है, सर्कुलर पाथ है तो पाई आर स्क्वायर होगा ना। लिख रहा है थोड़ा और प्लीज, नंबर ऑफ टर्न नहीं गिवन है, चार्ज वाले में बेटा नंबर ऑफ टर्न एक ही मानना होता है हमेशा। चार्ज वाले में एक ही चार्ज बॉडी है बेटा, बॉडी चार्ज हमारा एक ही ना है, जब बॉडी एक ही है तो एक ही माना जाएगा। एक बच्चा बोलता है कि डिस्कशन करो, एक बच्चा है मत करो, क्या करूं बताओ। कुछ बच्चे बोलते हैं करो डिस्कस, कुछ बच्चे नहीं, बोलो। प्रणव लिख रहा है बार बार, नहीं करते हैं, चलो बेटा करते हैं डिस्कस, करते हैं डिस्कस, क्योंकि बेटा अब टॉपिक चेंज होगा, अब इसके बाद टॉपिक चेंज होगा तो फिर एक्सटर्नल फील्ड देखना पड़ेगा, फिर वो खत्म नहीं हो पाएगा, टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो कल ही करते हैं इसको।
चलो करते हैं डिस्कशन। सी में एरिया गलत है। सी में एरिया कहाँ गलत है बच्चा, सही तो है। क्या बोल रहा है बच्चा भाई, हैंड रेज कर चल। गौरव बोलो। सर वो रेडियस का कंफ्यूजन हो रहा है सर वहाँ पे सी वाले में। बी वाले में, सी वाले में। सी वाले में ये क्या लिखा है, रेडियस 2 सेंटीमीटर लिखा ना, सॉरी 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 सॉरी, गलती मेरी गलती थी ये। या तो इसको ही कर लेते हैं 1 सेंटीमीटर, यस सर। है ना, या फिर यहाँ 2 पुट करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई होगा 0.8 आएगा फिर। यस सर यस। हाँ मेरी गलती थी वो, ठीक। बोलो आरोही। सर हो गया। हो गया, चलो ओके। यस। 2 आरोही कैसे हो गई, एक कोई फर्जी इसका मतलब है। चलो सीट निकालो। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में क्या दिया था बेटा होमवर्क, 1 पार्ट 1 में क्या दिया था, पार्ट 4 1, पार्ट 4 में फर्स्ट, फिर एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 में कॉम्प्रिहेंशन 1 दिया था, ठीक है। चलो निकालो कॉम्प्रिहेंशन 1, एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 कॉम्प्रिहेंशन 1 निकाला जाए। टू पार्ट 4 कंप्लीट दिया था, ठीक है। चलो तो 2 पार्ट 4 कंप्लीट करते हैं हम लोग आज। कॉम्प्रिहेंशन 1 में डाउट है, बताता हूं। देखो बच्चा, कॉम्प्रिहेंशन 1, ये कॉम्प्रिहेंशन साइक्लोट्रॉन के कॉन्सेप्ट को समझा रहा है, ठीक है बच्चा। तो चलो देखो साइक्लोट्रॉन का कॉन्सेप्ट देखो बच्चा क्या है सो। तो देख बेटा, कॉम्प्रिहेंशन 1 में साइक्लोट्रॉन के बारे में बात हो रही है ना। साइक्लोट्रॉन क्या है, तो कहना है कि स्मॉल डिवाइस है, एक डिवाइस है बेटा, है ना, जिसको हम चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट करने के लिए करते हैं, ठीक है बच्चा। किस लिए करते हैं बोलो, इसलिए यूज करते हैं टू एक्सीलरेट चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है बेटा। चार्ज पार्टिकल्स को एक्सीलरेट करने के लिए करते हैं, है ना बेटा, टू वेरी हाई स्पीड, है ना, टू वेरी हाई स्पीड इन स्मॉल एरिया, है ना बेटा। छोटे से जगह में चार्ज पार्टिकल को बहुत हाई स्पीड तक एक्सीलरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बेटा। कैसे करते हैं सीखो। देखो बेटा, इसमें हमारा एक सर, जैसे मान लो बेटा मैं कहूं जो खाने की होती है प्लेट ने बिठा ली, जो खाने की होती है ना प्लेट, वो खाने की प्लेट को आपस में जोड़ दो। खाने की प्लेट को आपस में जोड़ दोगे तो अंदर में जगह बच जाएगी ना बेटा। खाने की प्लेट को जोड़ दोगे आपस में तो अंदर में जगह बच जाएगी ना, ठीक है। और उसको बीच से काट दिया, ठीक है। तो देख बच्चा, ऐसा कोई शेप बनेगा, बोल बेटा, ऐसा एक शेप बनेगा। दो खाने की प्लेटों को आपस में जोड़ दो और उसको बीच से काट दो, है ना। तो अगर बीच से काटोगे बेटा तो ऐसा शेप बनेगा ना बेटा, बोल, है ना। डी के आकार का दो बनेगा बेटा, डी के आकार का दो बॉडी बनेगा, है ना। तो देख बेटा, इसमें हमारा इसका ये हो गया सेंटर, ये हो गया बेटा सेंटर, ठीक है। इस दूरी को अब अगर मैं डी मान लूं,
इस दूरी को d मान लो, ठीक है बेटा। और इसके दोनों पॉइंट को हम जोड़ देते हैं किससे बेटा, इसको जोड़ते हैं बेटा एक AC सोर्स से। ये क्या है, AC का सोर्स है। AC का सोर्स क्या करेगा, इधर करेगा हाई पोटेंशियल, यहां करेगा लो पोटेंशियल, फिर थोड़ी ही देर बाद यहां कर देगा लो पोटेंशियल, यहां कर देगा हाई पोटेंशियल, है ना बेटा। AC करंट कैसा होता है, ऐसा होता है ना बेटा, बोलो। AC करंट ऐसा होता है ना, लेकिन सवाल में तुम्हारा दिया है ऐसा, ऐसा मतलब कांस्टेंट फील्ड, फिर कांस्टेंट फील्ड, फिर कांस्टेंट फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है बेटा, ठीक है। और इसमें एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड हम लोग ऐसा लगा देते हैं बेटा, पूरे में मैग्नेटिक फील्ड लगा देंगे, सब में मैग्नेटिक फील्ड लगा देंगे, ऐसे लगा देंगे मैग्नेटिक फील्ड, बाहर की ओर B या अंदर की ओर ही बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब सुनना बेटा, क्या किया कि यहाँ पे हमने एक चार्ज रख के छोड़ दिया, एक चार्ज रख के छोड़ दिया, है ना बेटा। तो अब देखो इस चार्ज पे अगर ये पॉजिटिव है बेटा, ये नेगेटिव है, अगर ये पॉजिटिव बेटा और ये नेगेटिव, तो ऐसे बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ऐसे बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को E मान लो, है ना बेटा। तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको आगे धकेलेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा आगे धकेलेगा उसको, तो आगे धकेलेगा तो क्या होगा, कितना दूरी जाएगा, ये जाएगा d/2, ये जाएगा d/2, तो क्या कर दोगे Q इंटू A इंटू d/2, क्या हो गया बेटा, वर्क डन, है ना। ये वर्क डन होगा तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv1 स्क्वायर, है ना बेटा। तो हाफ mv1 स्क्वायर से पार्टिकल यहां से बेटा इंटर करेगा, बोलो, है ना। v1 स्पीड से इंटर किया, लेकिन जैसे ही कंडक्टर में घुसेगा बेटा, कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, है ना। सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा, है ना बेटा। तो इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से क्या होगा, देखो VBF नीचे फोर्स लगेगा, और देख बेटा ये सेमी सर्किल बना करके यहाँ पे आएगा, बोलो वापस, सेमी सर्किल बना के यहाँ पे आएगा, कितने समय के बाद आएगा, ये कितने समय के बाद आएगा, तो कहोगे समय के बाद आएगा T इक्वल टू 2πm डिवाइड बाई QB, पूरे सर्किल का, ये तो सेमी सर्किल है इसलिए πm/QB, πm/QB, है ना बेटा, ठीक है। और इसके घूमने का जो रेडियस होगा बेटा, वो रेडियस क्या हो जाएगा, R1 बराबर mv/QB, बोलो बेटा mv/QB, छोटा रेडियस, वेलोसिटी कम है ना बेटा। अब सोचो जैसे ही यहां से बाहर निकला, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड जब उल्टा हो गया तो फिर यहां से लेके यहां तक एक्सीलरेट करेगा, है ना बेटा। तो क्या कर दोगे, QE इंटू डी बराबर हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर, बोलो बेटा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब स्पीड क्या हो गया, v2, तुमको दिख रहा होगा, स्पीड बढ़ गया, स्पीड बढ़ गया तो ऐसे इंटर करेगा बेटा, है ना, फिर से लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, और ऐसे घूम करके यहां से बाहर निकलेगा, क्योंकि जब स्पीड बढ़ जाएगी बेटा तो रेडियस बढ़ेगी, है ना। और फिर से उतने ही समय के बाद फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा बेटा, तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा कर दिए, फिर ऐसे फोर्स लगेगा, फिर ये एक्सीलरेट करेगा, फिर ऐसे घूमेगा, बोलो बेटा, और ये क्या होगा, ये घूमता जाएगा और स्पीड बढ़ता जाएगा, रेडियस बढ़ता जाएगा, है ना बेटा, घूमता भी जाएगा और स्पीड बढ़ता जाएगा। जब जब इसको क्रॉस करेगा तो स्पीड बढ़ेगा, है ना बेटा। अब यहाँ क्या है इंपॉर्टेंट, तो कहेंगे इस टाइम पीरियड के बाद, इतने समय के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा होना चाहिए बेटा, है ना। मतलब जितना इसके घूमने का फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, उतने ही इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करने का फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। तो एसी का फ्रीक्वेंसी और घूमने का फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, है ना। अगर दोनों सेम हो गया तो हम कहेंगे रेजोनेंस में आ गया, है ना बेटा। रेजोनेंस में आ गया तो हमारा पार्टिकल घूमता रहेगा बेटा, है ना। और जब स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगा तो किसी वाला पॉइंट से हम बाहर निकाल लेंगे उसको,
समझ गए बेटा? बात समझ गए? ठीक है, अब सोचो एसी का फ्रीक्वेंसी और इसके फ्रीक्वेंसी को बराबर करना है बेटा, है ना? देख बेटा, एसी का फ्रीक्वेंसी चेंज करना थोड़ा मुश्किल काम है ना? तो हम क्या करेंगे, इस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे, मतलब बार मैग्नेट को इसके पास ले जाएंगे, दूर ले जाएंगे। दूर या पास ले जाने से मैग्नेटिक फील्ड हमारा कमजोर हो जाएगा बेटा, है ना, या स्ट्रांग हो जाएगा। तो इसको हम एडजस्ट करके एसी के फ्रीक्वेंसी के बराबर करेंगे। ठीक है बच्चा? अब चलो क्वेश्चन देखा जाए। सबसे पहला सवाल, रेडियस ऑफ रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कुलर पाथ। कहता है बेटा रेडियस का रेशियो क्या होगा, देखना तो बेटा। सबसे पहला सवाल में देखो बच्चा, ये जो हमारा V1 आएगा वो कितना आएगा, V1 देखो स्क्वायर रूट QED बाई M, QED बाई M आएगा ना बच्चा। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 ऐड कर लो, 1 + 2 कर लो, तो क्या हो जाएगा देखो, कहोगे 3/2 QED बराबर हाफ M V2 स्क्वायर। इसका मतलब V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, V2 इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 QED बाई M, है ना। अब देखो V1 V2 कितना रेशियो आया, V1 इज टू वेलोसिटी इज टू V3 कितना है बेटा, √1 √3 √5 ऐसे रहेगा बेटा। और देखो रेडियस जो है V के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब जैसा रेशियो वेलोसिटी का वैसा ही रेडियस का रेशियो। ठीक है बच्चा? तो हमारा क्या हुआ, फर्स्ट का आंसर हो गया बेटा बी। समझ गए? सेकंड कहता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर ईच एवरी टाइम। एक सर्किल में कितना बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी। तो देख बेटा, एक सर्किल में काइनेटिक एनर्जी उतना ही बढ़ेगा जितना कि वर्क डन होगा, है ना बेटा। एक सर्किल तो क्या कहेंगे, यहां से यहां कितना वर्क डन, QED/2। ठीक बेटा? फिर देखो ये पूरा वाला, फिर प्लस QED, है ना बेटा। फिर देखो यहां से फिर यहां तक बोलना पड़ेगा ना, तो फिर D/2, तो फिर हो जाएगा QED/2। इसका मतलब 2QED, है ना बेटा। और सब लोग जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बराबर पोटेंशियल डिफरेंस, तो 2QV हो जाएगा ना बेटा। ठीक है? अब कहता है थर्ड में, इफ Q/M 10⁶, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ये है टाइम, इसको डबल कर लो तो टाइम पीरियड, उल्टा कर लो फ्रीक्वेंसी। ठीक है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ईच टाइम पीरियड, हर टाइम पीरियड में डिस्टेंस का रेशियो। तो एक टाइम पीरियड में कितना गया, तो क्या आएगा 2πr1 + πr2। एक टाइम पीरियड में πr1 + πr2। ठीक है बेटा? दूसरे टाइम पीरियड में πr3 + πr4, है ना बेटा। थर्ड टाइम पीरियड में, बोल बेटा, थर्ड टाइम पीरियड में πr5 + πr6, मतलब क्या हुआ, √1 + √3 इज टू √5 + √7। देखो कौन सा ऑप्शन है, कौन सा बेटा ऑप्शन, देखो ऑप्शन हमारा ए। समझ गए? नंबर 5, फॉर ए गिवन चार्ज को ट्यून कैसे करोगे, ट्यून मतलब फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना। तो क्या करोगे, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके ना, लिख लो फटाफट। कॉम्प्रिहेंशन 2 हो गया, शुभम को पूछना है कॉम्प्रिहेंशन 2, शुभम को पूछना है कॉम्प्रिहेंशन 2 पूछना है। पूछता है विच वायर हैज द ग्रेटेस्ट रेडियस, है ना बेटा। कैसे पहचाने का, मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ कैसे दिया था बेटा तुमको मैंने, सिलेंडर वाले केस में मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ कैसे था, ऐसे था ना बेटा। और यही था रेडियस, ये वाला पॉइंट जिसका सबसे आगे है उसी का रेडियस सबसे बड़ा है। बताओ किस सबसे आगे है बेटा, सी वाले का ना, सी वाले का आगे है बेटा। समझ गए? अब चलो
दूसरे वाले का, किसका मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सरफेस पे ज्यादा होगा, है ना बेटा, सरफेस का मैग्नेटिक फील्ड, यही ना बेटा बोल। तो ये वाला पॉइंट देखो, किसका सबसे ऊंचा है, किसका सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा किसके लिए है, ए के लिए बेटा, है ना। करंट डेंसिटी किसमें अलग है, तो करंट डेंसिटी बी बराबर क्या था बेटा, अंदर वाला पॉइंट पे करंट डेंसिटी क्या था, म्यू नॉट जे आर बाई 2 ना बेटा, तो प्रोपोर्शनल टू स्लोप, स्लोप क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू जे, जिसका स्लोप बड़ा है उसका करंट डेंसिटी बड़ा है। सबसे बड़ा स्लोप किसका है, ए और बी का सेम है, सी और डी का सेम है ना बेटा। कॉम्प्रिहेंशन 3, कॉम्प्रिहेंशन 3 नहीं बताऊंगा, ये क्लास में कराया क्वेश्चन, खुद से करो। और क्या दिया था, इतना ही था होमवर्क। कॉम्प्रिहेंशन नोट करना है। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 1 से 10 निकालो बच्चा, एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 1 से 10। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 लिखा, नहीं दिया था, नहीं दिया था, नहीं दिए हैं, चलो कोई बात नहीं, ओके 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 ओके। तो चलो फिर आगे दे देता हूं होमवर्क। आगे का होमवर्क में डीपीवी पहले कौन सा दिया था, 12 दिया था, 13 दिया था, B13 डन, तो B14 कर लो, B14 कर लो बेटा डीवीपी, है ना। और होमवर्क सीट में, और सीट में दे देता हूं एक्सरसाइज 3 पार्ट 1, एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 में 1 से लेकर के 10 तक, और आगे बढ़ो, 12 13 15 तक दे देता हूं। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 में 1 से 15 कर लेना, ठीक है। एक्स्ट्रा क्लास संडे को लूंगा, एक्स्ट्रा क्लास संडे को लूंगा बेटा, और संडे को चैप्टर खत्म कर लेंगे हम लोग। चल बच्चा, बाय फॉर नाउ, हैव ए गुड डे। ग्रुप में लिख दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में लिख दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में लिख दूंगा, जितना देर में खत्म हो जाएगा चैप्टर उतने पे ही करेंगे। टेलीग्राम पे लिख करके मैं पिन कर दूंगा मैसेज को। चलो बाय, हैव ए गुड डे बच्चों।